नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज है डीएलएड का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला प्रैक्टिस सेट इसमें आपको करा दिया, जिसमें कि पुराने साल के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने लिए थे। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं। मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मिक्स क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जिससे कि आपका ये सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए और आपको भी एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संख्या को जब 49 से डिवाइड किया जाता है, थोड़ा सा वैसे इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादा इसमें जगह तो नहीं चाहिए। एक संख्या को जब यहाँ पर दिखा देते हैं 49 यानी 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 बचता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इस तरह का एक क्वेश्चन जो कि पेपर में आया था। आपने क्या करना है, देखना है कि ये दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या को डिवाइड किया जा सकता है क्या। तो 7 की टेबल में 49 आता है, तो 7 सत्ते 49 होता है, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था जो दूसरा वाला शेषफल होगा, जैसे कि यहाँ 32 है, इस शेषफल को अगली जो संख्या 7 है इससे डिवाइड कर लेंगे और जितना शेष आएगा देख लेंगे। तो आएगा कितना, 7 चौको 28, शेष बचेगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेना, मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको रफ भी करते जाऊँगा हैंड टू हैंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है, तो 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पहला शेषफल 115 है इसे इस 35 से डिवाइड करना है। तो 35 गुणा 3 हो जाएगा 105। 105 से शेष कितना बचेगा, 10, क्योंकि 115 टोटल है यहाँ पर शेषफल। तो अगला शेष आपका कितना बच जाएगा, 10 यहाँ पर आपका शेष बच जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसको देखेंगे। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। इसने देखो, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जरा गड़बड़ कर लेते हैं, ध्यान से देखो। दो क्रमागत विषम पूर्णांक, तो कोई से भी दो क्रमागत विषम पूर्णांक ले लो। पहला विषम होता है 1 और दूसरा विषम है 3। हमने ये दोनों विषम पूर्णांक ले लिए। ये थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, 3, ठीक। इनसे क्या बोला है, इनके वर्गों के बीच का अंतर, यानी पहले वर्ग करना। तो 1 का वर्ग तो 1 ही हुआ और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। इनके बीच का अंतर, इनका बीच का अंतर इनको घटा लेना है। 9 में से 1 घटाओगे बचेगा 8। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो 8 तो हमेशा 8 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 8 दे रखा है। दिक्कत यहाँ तब होती है जब यहाँ 4 भी दिया होता, तो हमें फिर 1 और 3 के जग के साथ फिर 3 और 5 को चेक कर लेते, या 5 और 7 को चेक कर लेते, तो उससे भी इसका आंसर निकल जाता। तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 156 स्टार 942 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा यदि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। 11 से डिवाइड का रूल जो हमारा होता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको एक एक अंक छोड़ के काउंट करना है। जैसे 156 में पहले ले लेंगे, हमने जगह ले लिया 1, अगला 5 छोड़ा ले लिया 6, अगला स्टार छोड़ा ले लिया 9, अगला 4 छोड़ा ले लिया 2। इनको अलग जोड़ना है, इन नंबर को। 1 और 6 7, 7 और 9 16 और लास्ट में 2 है, 16 2 18। इनका टोटल आ गया 18। ऐसी जो बचा है, बचा क्या है, 5 छोड़ा था हमने, स्टार छोड़ा था हमने, और इसमें से 4 छोड़ा था हमने। तो 5 प्लस स्टार प्लस 9, ये स्टार बन गया। तो 5 4 9 और स्टार 9 और संग में है स्टार, ठीक है, ये मैंने स्टार बना दिया। अब जो ये 2 नंबर है, ऊपर 18 और नीचे 9 और स्टार, इनको डिवाइड घटाना है। बड़े में से छोटा घटाएंगे हमेशा। तो 18 में से 9 वाला घटा लेंगे। 18 में से 9 घटेगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 9, क्योंकि 9 के साथ ही स्टार है इसलिए स्टार भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो 18 माइनस 9 कितना बचा, 9 माइनस स्टार जो भी है इसको बना लेंगे। अब 11 का रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान देखना। पहले तो आपको एक एक संख्या को छोड़कर अलग अलग लिख लेना है, उनको अलग अलग जोड़ लेना है, फिर दोनों का जो भी टोटल आएगा उन्हें घटा लेना है। लास्ट में आपके पास या तो 0 बचे, या फिर 11 बचे, या 22 बचे, या 33 बचे, मतलब 11 की टेबल का कोई नंबर बचे या फिर 0 बचे। तो 9 माइनस हम कितना करें कि 0 आ जाए। तो 9 माइनस अगर मैं 9 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 11 नहीं बन सकता क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का, अगर प्लस का चिन्ह होता तो 9 + 2 करके 11 बन जाता। फिलहाल माइनस का है इसलिए हम 0 की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका
9। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं और ये आप नोट कर लेंगे। मैं रफ कर दिया रहा हूँ, आप इसे वीडियो को रोक के यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा कोई इतना टफ है नहीं क्वेश्चन जिससे कि आपको दिक्कत हो कोई खास। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का लिया है लेकिन रूल चेंज है। रूल 11 की जगह इस बार 9 है। यदि संख्याएं दे रखी है इसमें 9 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो 9 का रूल ये कहता है संख्या के सभी अंकों को जोड़ो और वो 9 से कटने चाहिए। तो देखो जोड़ो, पहला नंबर है 5, फिर है 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 क्या कहते हैं 14, 14 स्टार को छोड़ो, 14 और 7 21, टोटल आपके पास आ जाता है यहाँ पर 21 और साथ में अभी आपके पास स्टार और बचा है। ठीक है, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 7 21। ये 9 से डिवाइड होना चाहिए यानी कि 9 की टेबल में आना चाहिए। तो भाई 21 तो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 21 के बाद क्या आता है 9 की टेबल में, 9 की टेबल में आता है 27। तो 21 के बाद यहाँ स्टार में कितना नंबर होना चाहिए कि 27 बन जाए। तो आप कहेंगे स्टार के स्थान पर अगर 6 होता तो ये टोटल 21 और 6 27 हो जाता है और 27 9 की टेबल में आता है, यानी उत्तर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ लिखा 67 की पावर 67 को 68 से डिवाइड करने पर भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से आप भाग कर रहे हैं ब्रैकेट में भी वही नंबर बनाना है। ठीक, तो किस तरह से बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ फिर देखते हैं ज़रा इसको। ये हाँ, अब मैं यहाँ इधर लिखता हूँ। तो 67 को हम इस तरह से तो लिख सकते हैं 68 माइनस 1 और घात में कितना है 67। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 68 से, तो ये 68 खत्म हो जाता है, बचता है माइनस 1 की घात 67। 1 की घात कितना भी आप कर लें एक ही रहता है। अब माइनस है यहाँ पर तो ऊपर देखेंगे ऊपर सम है या विषम है। अगर ऊपर विषम है तो ये माइनस में रहेगा यानी कि माइनस का 1। और ध्यान देना अगर यहाँ प्लस का 1 बचता तो आंसर हमारा +1 ही होता, परंतु -1 बचने की वजह से हम जिस नंबर से भाग कर रहे हैं उसमें से इस 1 को घटा देंगे, यानी 68 में से इस 1 को घटा देंगे तो बचेगा 67 67। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह का एक और ले रखा है मैंने यहाँ पर, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, यह है 2 की घात 30 को 5 से डिवाइड करना है तो शेष कितना बचेगा। अब 2 की घात 30 दे रखा है तो 2 को 5 कैसे बनाया जाए भाई, हमें जब भी नंबर बनाएंगे 1 और +1 और -1 करके बनाएंगे तो ये तो 2 का तो 5 बनेगा नहीं इतनी आसानी से। तो हम क्या करते हैं, जो 2 की घात 30 है इसे ऐसा लिख लेते हैं, 2 की घात 30 को तोड़ देते हैं 2 गुणा 15 में। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4 और इसकी घात 15। अब इस 4 को तो 5 बना सकते हैं, 5 माइनस 1 और इसकी घात 15 और 5 से डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा। 1 की घात हो जाएगा यहाँ पर कितना 15 और क्योंकि -1 है और घात विषम संख्या है तो -1 आएगा और -1 आते ही आप जिस नंबर से भाग कर रहे हैं यानी 5 से भाग कर रहे हैं उसमें से 1 कम कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पर 4। तो ऐसे ये सवाल करना है। मैंने आपको दो सवाल बता दिए हैं। प्लस आएगा तो सीधा आंसर प्लस में रहेगा, माइनस होगा तो क्या करना है मैंने आपको ये इसमें बता दिया है। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, ये लिखा है 3 की घात 25, 3 की घात 26, 27 और 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो सब 3 की घात है तो हम एक काम करते हैं 3 की घात 25 को कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। अगर मैं 3 की घात 25 को कॉमन ले लूँगा ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 की घात 25 की जगह 1 बचेगा। अगला नंबर 3 की घात 26 है तो 1 घात कम हो गई तो खाली 3 की घात 1 बचेगा। अगला नंबर 27 है तो 2 घात बचेंगी, 3 की घात 2 बचेगा। और अगला नंबर 28 है तो बचेगा 3 की घात 3। अब ये जो 3 की घातें हैं अंदर इन सबको नोट करके टोटल कर लेंगे। बाहर तो 3 की घात 25 रहेगा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9 और 3 की घात 3 का मतलब 27। तो 27 और 9 हो जाएगा आपका 36, 36 और 3 39 और 1 40। यहाँ गुणा में आ जाएगा 40, 3 की घात 25 गुणा 40। अब भाई 40 तो ऑप्शन में है नहीं कि 40 से कट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 की घात 25 में से 1 घात कम कर लें तो यहाँ बचेगा 3 की घात 24 और 1 घात कम करने का मतलब 3 बच जाएगा। उस 3 की गुणा 40 से करेंगे हो जाएगा 120 और 120 को हम 30 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा नंबर 30 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, इसे नोट कर सकते हैं आप। मैं इसे रख कर देता हूँ, आप इसको वीडियो को रोक कर इसको नोट कर सकते हैं। तो इससे आपका ये अगला क्वेश्चन देखा जाए।
यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या में 21 जोड़ो तो उसी संख्या का 3 गुने से 7 कम होगा। उसी संख्या का 3 गुने से 7 कम होगा। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 14 वाला, तो 14 में अगर हम 21 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 35। तो 35 जो है वो कह रहा है अगर संख्या में जो हमने ये 21 जोड़ा है तो जो हमारे पे 35 आया वो संख्या के 3 गुने से 7 कम होना चाहिए। तो 14 का 3 गुना कितना 42, 42 का 7 में से 7 कम करोगे तो वापस 35, यानी ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। देखो मैं इसको लिख देता हूँ। पहले तो आपने क्या करा, ये 14 है इसमें 21 जोड़ा, 14 में 21 जोड़ा तो आपका आया कितना 35। फिर कंडीशन क्या दी थी, अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, यानी संख्या जो हमने संख्या 14 ली है 14 का 3 गुना कितना 42 और इससे 7 कम होना चाहिए। तो 42 में 7 कम 35 होता है, यानी ये कंडीशन फॉलो हो गई। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इतना मत अपने दिमाग में रखना कि ये क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं आएगा, टफ आएगा। टफ पेपर आता ही नहीं है। अगला है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपसे यहाँ पर इसने पूछा है। ठीक, इसने बोला 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है, एक मिनट ये पेन चल गया यहाँ पर, इसे साइड कर देते हैं। जो दूसरी संख्या पहली की 3 गुना, पहले हम 3 संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या फर्स्ट, सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है, दूसरा लेना पड़ेगा, और थर्ड। ठीक, तो इसने बोला है दूसरी जो है पहली की 3 गुना है। दूसरी जो है पहले की कितनी गुना है 3 गुना है, गुणा होगी इससे 3, जो भी नंबर यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। पहली की 3/4 तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या जो भी आएगी वो 3/4 हिस्सा होगा, 3/4 हिस्सा होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहली संख्या को ऐसा मान लेते हैं जो कि बट्टे में 4 कट जाए। तो हम पहली संख्या को मान लेते हैं 4, चाहे x लगा लोगे, और दूसरी संख्या इसका 3 गुना है तो ये हो जाएगी 12, और तीसरी संख्या इसका 3/4 है तो 4 से 4 कटेगा, बचेगा कितना 3। तो क्या बोला है, तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो बड़ी संख्या याद करो। तो भाई तीनों संख्याओं में x लगा लीजिए, 4x, 12x और 3x, और भाग कर देंगे 3 से। तो 4 12 16, 3 19, 19x/3 बराबर 114। आपका हो जाएगा 19x, क्योंकि योग बट्टे कुल संख्या होता है, बट्टे 3 संख्या है, बराबर 114। 19 से कटेगा 19 छक्का 114, 6 की गुणा 3 से हो जाएगी 18। x का मान आ जाएगा 18, और बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 12 वाली। तो 12 में 18 की गुणा कर देंगे, आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21, 2 यानी 216 यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बस इसमें अपने मानने का तरीका जो है, संख्या को कितना आप मानेंगे वो इंपॉर्टेंट है। संख्या अगर आपने सही तरीके से मान ली तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या में से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या में 7 घटाना है, तो 7 चल रहा है तो देखो 7 वाले ऑप्शन लेके देखते हैं। एक अनुमान, संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाओ तो 14 प्राप्त होगा। तो ये संख्या जो है 7 का पहले करो कितना 3 गुना, तो ये हो जाएगा 7 का 3 गुना करेंगे तो हम हो जाएगा 21, और इसमें से 7 घटाओ वापस तो 14 प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक हो रहा है, यानी ये पहला हमारा ऑप्शन सीधे बैठ गया। क्योंकि 7 की टेबल में 14 भी आ रहा था तो मैंने इसलिए 7 वाला ऑप्शन पकड़ के शुरू करने लग गया, तो हमारे को ये इजीली यहाँ पर मिल गया। तो ये बस ये थोड़ा सा सोचना है, और कुछ इसमें नहीं जाना। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3 गुना संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, तो संख्या क्या है। अब देखो 3/5 हिस्सा दे दिया, और यहाँ बोला है क्या 3 गुना। ठीक है, एक जगह दे दिया 3/5, एक जगह दे दिया 3 गुना। तो इसको या तो आप x मान के करो, या फिर आप परसेंटेज मान के भी कर सकते हैं। जैसे संख्या ले ली 100%, 100 ले ली, संख्या का 3 गुना यानी कि 300%, संख्या के 3/5 यानी कि 100 का 3/5 कितना हुआ 60 हो गया, क्योंकि 5 से भाग कर देंगे 20, 20 या 60। 300 में से अगर 60 हम घटा देते हैं तो आपको बचता 240, 240% का मान कितना हो गया 60। तो 100% का मान कितना होगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आप जो x मान के करते हैं उससे भी कर सकते हैं। अगर जिसको ये क्या कहते हैं परसेंटेज वाला समझ में नहीं आ रहा तो वो x मान के भी कर सकता है। जैसे आपने संख्या ले ली, क्या कहते हैं 3 गुना संख्या, यानी कि ले लिया आपने क्या
3x और ये कितना है 3/5, तो 3x/5। जब भी अधिक या कम बोलेगा तो हमेशा अंतर निकालेंगे माइनस और बराबर में 60 करके आप इसका कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम लो या सीधे गुणा करो, 5 या 15, 15 में से 3 गया, 12x/5 बराबर 60। ठीक है, ये हो गया 12 पंजे 60, 5 बार कट जाएगा और 5 की 5 में तिरछी गुणा हो गया 25। एक्स का मान कितना आ गया 25 और हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रिक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सवाल सिंपल हो जाते हैं, ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं, तो एक्स्ट्रा ट्रिक की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। एक तरफ है बॉयज, एक तरफ है गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुना, यानी लड़कियां अगर 1 अनुपात में है तो ये 3 अनुपात में है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी। भाई कुल बोला ना, तो हम भी इन अनुपातों का कुल कर लेते हैं। इन अनुपातों का कुल कितना 4, तो जो नंबर 4 से नहीं कटेगा वो संख्या हो ही नहीं सकती। अब देखो 4 से कौन सा नंबर नहीं कट रहा है, 42 नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या कभी भी इनको 3:1 में नहीं बांट सकती। भाई ये तो होता है इसका लॉजिक, और कुछ खास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, भेड़ तथा गडरियों के समूह में 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। 16 पैर हैं, सिर से 10 अधिक है, यानी कि सिर कितने हैं, केवल 6 ही हैं। सिर कितने हैं, 6 ही। तो भेड़ों की संख्या निकालनी है। भाई पहला ऑप्शन पकड़ते हैं, छोटा है। ठीक है, और वैसे भी यही ऑप्शन होगा क्योंकि टोटल सिर हैं 6। अगर भेड़ों की संख्या 8 होगी तो सिर तो 8 वैसे हो जाएंगे। टोटल सिर 6 है क्योंकि भेड़ों का गडरियों का सबका सिर तो एक ही होगा, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि छोटा है। चाहे चेक कर लो आप, अगर भेड़ आपके 2 हैं तो देखो 2 के 4 पैर होंगे, तो यानी कि 2 चक्को 8, तो ये पैर हो गए। और बाकी के बचे 6 में से 2 गया, 4 बचे गडरिए, उनके 2 पैर होंगे, तो 4 दूनी 8 ये हो गए, तो टोटल 16 पैर हो गए। इससे कर लीजिए, यहाँ पर आपको पता है टोटल सिर हमारे पास 6 है, तो संख्या भी 6 से कम ही आएगी क्योंकि हर एक का एक सिर। अगर भेड़ ही अकेले 8 या 10 या 15 होंगी तो सिर तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से भी इसमें सोच के आप कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की इसमें कोई ज़रूरत ऐसी नहीं थी। अगला सवाल ये आपके लिए खुद के मुर्गी और गाय वाला, इसी तरह का, ये भी आप सोच के करेंगे। नहीं होगा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं अगली वीडियो में इसको ले लूँगा। 122 की घात 245 में इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक के लिए क्या ध्यान देना कि यहाँ जो घात है इसके अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना और शेष देखना है। तो 4 से डिवाइड करोगे 11 चौका 44, शेष बचेगा 1। इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे 2 और घात में 1, और 2 की घात 1 तो 2 ही होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जो भी घात दे रखी हो उसको 4 से डिवाइड करना और शेष देखना है। अंतिम 2 अंक इसलिए क्योंकि 4 के रूल में यही होता है, अंतिम 2 अंक देख लीजिए आप, हो जाएगा। अगला इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक देखो, यहाँ 5 और 8 की गुणा हो रही है, 5 × 40, 40 का 0, और जब भी 0 आ जाए तो हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0, इतने आसानी से आपका ये आ जाता है। अगला देखते हैं, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। देखो यहाँ 65% में देखा है, तो 4/5 को भी परसेंट में बदलो, तो 100 से गुणा करोगे ये आ जाएगा आपका 80% आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हो गया कितना 80%। तो भाई देखो 65% 80% से तो कम होता है, कितना कम है 21 कम है। परसेंटेज में कितना कम है, 80 में से 65 घटाओगे तो आपको हो गया 15% का मान आपका 21 है। तो पूरी संख्या होती है 100, इसका मान कितना आएगा, तो क्या करेंगे 5 से काट लेंगे, 5 या 15, 5 से कट जाएगा 20 बार, 3 से कट जाएगा 3 सत्ते 21, और 2 की तिरछी गुणा हो जाएगी 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 14 ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो दोबारा कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ अगर हुई होगी तो ही बदल जाएगा, या ऑप्शन गलत हो गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो एक संख्या का 65%, संख्या के 4/5, 4/5 का मतलब आपका 80% होता है। तो 80 में से 65 गए, 15% का मान 21 है, तो ठीक कर रखा मैंने। तो पूछा संख्या क्या है, संख्या यानी कि 100%, 100% का मान कितना आएगा। 3 से काटा, 3 पंजे 15 बार, 3 सत्ते 21 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, अच्छा 20 सत्ते 140, मैंने 2 कर दिया, 20 सत्ते 140, तो 140 20 में ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मैंने ये गड़बड़ कर दिया है पर। ठीक है, तो ये देख लेंगे आप एक बार, अगर मैंने कैलकुलेशन मुझे लग रहा कि ये ऑप्शन में मेरे से गलती हो गई है तो इसको देख लेंगे। ठीक है, और बाकी अगर कुछ और अगर गड़बड़ कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है तो हम देख लेंगे। अगला सवाल है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 1024 दिख रही है, क्योंकि 32 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका,
20वां देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही सिंपल है, किसी भी तरह के क्वेश्चन में आ जाए। ये ध्यान रखना, एक संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी। जब भी ये उतनी इतनी जितनी देर का है तो हमें दोनों नंबर को टोटल करके आधा करना है। 31 और 75 कितने हो गए, ये हो गए आपके 106, इसका आधा कर दो, 2 से भाग करोगे आ जाएगा 53। ये हो गया आपका उत्तर। तो ये था हमारा मैथ के कुछ क्वेश्चन। आगे की वीडियो में इस सारे क्वेश्चन आएंगे। मैं यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ, मिक्स नहीं है, ताकि आपका क्वेश्चन भी होते रहे और किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।